लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुयांग ने अपनी स्टोरी टेलर की शॉप खोल रखी थी जिसके बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक यूजी भी थी और फिर तभी यूजी एक कमेंट पास करती है और उसको देखकर सबके सब उसकी स्टोरी में कमेंट्स देते हैं। इसी के बाद उन सबका इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर जनरल भी आ जाता है जो कि प्रिंसेस सैक्रिफाइस की रूटीन आने ही वाली है, लेकिन अभी तक हमारे लोगों ने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है क्योंकि वो यहाँ पर मुयांग की स्टोरी सुन रहे थे तब से। तो अब हम क्या करेंगे? यूजी उससे पूछती है कि बस इतना बताओ कि रिचुअल की प्रिपरेशन तैयार हो चुकी है। अब जिस पर जनरल कहते हैं कि हाँ, और अब यूजी और उन सबको हम एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो सबके सब लाइन में खड़े हुए थे। प्रिंसेस स्टेज में आती है और उन सबको बताती है कि जैसे कि हम सबके सब एक जैसे ही पैदा हुए हैं, तो इस बार की रिचुअल सेरेमनी मैं स्टार्ट करूंगी अपनी फादर की जगह। और जब यूजी ये सब कुछ लेक्चर दे रही होती है तब मुयांग सोचता है कि जैसे ये पहले बिहेव कर रही थी वो ऐसा अब नहीं कर रही है और वो बहुत ज्यादा डिफरेंट क्यों लग रही है। यहाँ पर सबके सब लोग इतने ज्यादा सीरियस क्यों है? क्या यहाँ पर कुछ हो रहा है? दूसरी तरफ यूजी मुयांग को स्टेज में इनवाइट करती है और उसके वहाँ पहुंच जाने पर हम देखते हैं कि यूजी वो कपड़े को हटाती है और उसके अंदर एक टर्टल की शील्ड होती है और अब वो मुयांग से कहती है कि तुम्हें अपना ब्लड देना होगा और इसके लिए वो उसे चाकू भी देती है, जिस पर मुयांग कहता है कि तुम पागल हो, मैं अपना हाथ क्यों काटूं और तुम चाहती हो कि इतनी बड़ी शील्ड के लिए मैं अपना खून दूं। जिस पर यूजी कहते हैं कि बस तुम्हें थोड़ा सा ही देना होगा। मुयांग सबको देखता है और सोचता है कि सबके सब सीरियस है, इसलिए अब वो यूजी की बातों पे एग्री हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा होता है। जिस पर यूजी उसे धक्का दे देती है और उसका हाथ कट जाता है। यहाँ पर उसे दर्द हो रहा होता है। यूजी उससे कहती है कि तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? मुयांग उससे कहता है कि जो भी हो, लेकिन हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तुमने मेरा ब्लड इसके ऊपर क्यों डाला? यूजी उससे कहती है कि क्यों, तुम्हें नहीं पता है हम ये सब कुछ क्यों करते हैं? मुयांग अपने मन में सोचता है कि मुझे कैसे पता होगा भला। और अब वो यूजी से कहता है कि असल में मेरी मेमोरी चले गई थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब जिस पर यूजी कहती कि छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये एक तरह का टेस्ट है जहाँ पर हर एक मार्शल आर्ट वाले बंदे की पावर्स को चेक किया जाता है, किसके अंदर कौन सी पावर्स है। इस दुनिया में हर कोई इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता है, सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे पास कर सकते हैं। यूजी कहती है कि मुझे लगता है शायद तुम्हारे अंदर वो बात है। और अब वो उसका हाथ देखती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी चोट खुद ब खुद हील होने लगी है, तो शायद तुम हमें कोई अच्छा सा सरप्राइज दे सको या फिर तुम्हारे अंदर एक ग्रेट पावर हो। तुम्हारा फिजिकल टैलेंट तो जबरदस्त है ही है, लेकिन तुम्हारे पास हीलिंग पावर भी है, तो इसका मतलब शायद तुम्हारे अंदर पाइस से क्यों ताइस हुई है। और अब उसकी बातों को सुनकर सबके सब आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सच में बहुत ज्यादा रेयर है। और अब यूजी उन्हें बताती है कि ताइक्वी की पावर में ऐसा होना जायज है। वेल, एप्टीट्यूड 4 चीजों में डिवाइड है। पहला लॉन्ग, जिसके अंदर ड्रैगन पावर्स होती है, और दूसरा फोइनैक्स, तीसरा टाइगर, और चौथा हॉर्स। और अब वो टर्टल की शील्ड को चेक करने लगती है कि आखिर मुयांग के अंदर इन चारों में से किसकी पावर्स है। और उसके फेशियल रिएक्शन को देखकर सबको ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। लगता है कि उसके अंदर बहुत अच्छी वाली पावर्स है, क्या पता उसके अंदर फोइनेक्स की पावर्स हो। और अब दूसरी तरफ मुयांग को भी ऐसे लगता है कि शायद मेरे अंदर सच में कोई अच्छी पावर होगी, तभी तो पहले मुझे एक ब्रेसलेट मिला और अब देखो मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर प्रिंसेस बताती है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि तुम्हारे अंदर आंट की पावर है जो कि उन चारों पावर्स से बहुत ज्यादा अलग है। यूजी ये भी बताती है कि उसका लेवल इस टाइम पर 5th है, जिसको सुनकर सबके सब हैरान हो जाता है। लेकिन तभी भी चीटी का नाम सुनकर वो सबके सब उसे बकवास ही समझते हैं और अब यूजी भी वहाँ से उसे छोड़ते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये तो सबसे बेकार एप्टीट्यूड है। लेकिन तुम जानते हो, मैंने तो ये भी सुना है कि मुयांग का चक्कर प्रिंसेस यूजी से भी चल रहा है, नहीं तो यूजी को क्या ही फर्क पड़ा था उसकी पावर्स चेक करने का। तभी उनकी बातों को यूजी सुन लेती है और कहती है कि तुम अपना काम करो और अफवाहों को फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस यहाँ पर सबका हक बनता है कि वो अपनी एप्टीट्यूड चेक करा सके। और अब यूजी वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है मुयांग की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा दुख में होता है और कहता है कि ऐसा क्या हो गया, लगता है मेरा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले भी मैं लूजर ही था और अब भी लूजर ही, तभी तो मुझे इतना गंदा वाला पावर मिला है, लेकिन कोई रास्ता तो होगा ना इसे चेंज करने का। और अब इसके बारे में यूजी से पूछता है तो यूजी उसे साफ मना कर देती है और गेट बंद कर देते हैं। यहाँ बार मुयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि कम से कम झूठ ही बोल देती मेरी तसल्ली के लिए। यहाँ पर हम दूसरी तरफ उसी टर्टल के शेर को देखते हैं जिसमें वो आंट अब एक बहुत चीज में बदल चुका था और इसके बाद वो वहीं पर ही टूट जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ जो कहता है कि क्या कहा, उसकी पावर्स तो सिंपल ही है, लेकिन अफवाह तो ये भी चल रही है कि यूजी का चक्कर उस लड़के से चल रहा है और वो दोनों की दोनों सीक्रेट लवर्स
पावर्स है। अब वो बूढ़ा आदमी उसे ये भी कहता है कि क्या हम लिंक फैमिली को इस बात की सजा दे, तो वो लड़का साफ मना कर देता है, कहता है कि कुछ तोहफों का इंतजाम करो क्योंकि इस टाइम मैं शैंग मेंशन की तरफ जा रहा हूँ। और अब दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि उसके लिए चाय प्रिपेयर करती है, लेकिन तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। वेल, इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले सैटरडे को आएगा। तब तक के लिए बाय।